जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, अब मौका आ गया कभी है। नहीं तो कभी नहीं, उठो जागो बढ़ो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर वैकेंसी है, मत चूको चौहान। सही कह रहे हैं सर, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, अब मौका आ गया है उनको, इस बार वो सब करके दिखाना है। वैकेंसी आ गई 1,70,461, मतलब 1,70,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 1 से 5 तक की जो है वो आपकी 80,000 के आसपास वैकेंसी है, 79,943। और 1 से 9 से 10 तक की जो वैकेंसी है वो है 32,916। और आपकी 11 से 12 तक की जो वैकेंसी है वो है 57,602 वैकेंसी की। आज हम लोग बात करेंगे सर इसमें 1 से 5 तक की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में, कि क्या एजुकेशन आपको चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें आपका पेपर पैटर्न रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा इसमें बनाया गया है, शायद समझना थोड़ा मुश्किल है सर, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको कई सारे पैरामीटर्स हैं, केवल एक पैरामीटर नहीं है, कई सारे पैरामीटर्स हैं और सबको आपको समझना है। देखिए आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये सब देख के मुझको तो सर यही लगा कि बिहार सरकार हर हाल में चाहती है कि नौकरी ले लो, और नौकरी मुझको तो लगता है कि बस वो लगा रहे ठेला और आ रहे, आ जाओ भाई नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, बिल्कुल यही चल रहा है। तो बस जी इसका था घड़ी से इंतजार, वो घड़ी आ गई और अब लूट सको तो लूट लो, बस यही दौर है। मार दो थोड़ा लोहा गर्म है, मार दो चोट गब्बर सिंह वाली। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी दिया, प्लस सर इतने क्राइटेरिया दे देकर, अच्छा तुम इसमें नहीं फिट बैठ रहे हो, आओ अच्छा ये ले लो, फिर क्या अच्छा इसमें फिट नहीं बैठ रहे हो, सब ये ले लो, मतलब हर कोई एलिजिबल है कहीं ना कहीं पे। अभी इससे बातचीत करेंगे हम लोग। 12 खाने का रेंज है सर, कोई ना कोई लग ही जाएगा। हाँ है ना, सही कह रहे हैं, कोई लग ही जाएगा। आपका सबसे पहले आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग बात करेंगे, ये आपका यहाँ पे दिया गया है पेपर में, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को हमने आसान भाषा में लिख रखा है, जो कि शुद्ध भाषा इन्होंने हिंदी यूज कर दी है। तो अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सर से बात करते हैं साथ ही में। तो सर जैसे ये लिखा है यहाँ पे कि 50% यहाँ पे हायर सेकेंडरी 12th में है, और बीटीसी डीएलएड है 2 ईयर डिप्लोमा। बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते कि 2 ईयर डिप्लोमा लिख दिया, यहाँ पे और भी अन्य नाम, कोई और भी नाम से अगर है आपने कर रखा, बीटीसी है, डीएलएड है, या कोई और 2 साल का डिप्लोमा है, 50% आपका क्या है हायर सेकेंडरी में, तो 12th में आप एलिजिबल हो। साथ ही में 45% अगर आपका 12th में है, ठीक है 45% है, 50 नहीं है, तो बीटीसी डीएलएड अगर आपने कर रखा है, लेकिन ये एनसीटी के द्वारा 2002 का जो एनसीटी एग्जैक्टली सर, एनसीटी के द्वारा ये अप्रूव्ड जो है टीचर्स का जो एजुकेशन के लिए बनाई गई संस्था है, और इसके द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलेज अगर है आपने वहां से अगर किया हुआ है, तो फिर आपका 12th में 45% है तो चल जाएगा, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। और इसके बाद सर 50% दिया गया 12th में, और बीएलएड दिया गया है 4 साल का, 4 साल का बीएलएड दिया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 50% दिया गया 12th में, और बीएलएड दिया गया है स्पेशल वाला। स्पेशल वाला होता है मूक बधिर और ये सबका स्पेशल के बारे में जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही में अगर हम बात करें ग्रेजुएट जो है आपका बीटीसी डीएलएड दिया गया, ग्रेजुएट हैं अगर आप, और साथ ही में आपको बीटीसी डीएलएड वगैरह कर रखा तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या और बीएड अगर कर रखा तो आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, समझ गए। और यहाँ पे 55% आपका पीजी में होना चाहिए। साथ में अगर आपने इंटीग्रेटेड कर रखा है, कौन सा इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा होगा, बीएड एमएड होता है, ये इंटीग्रेटेड 3 साल का होता है। हाँ, तो उसमें आपका 1 साल सेव हो जाता है। तो इसमें आपका ये पीजी अगर 55% है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, जिसका यहाँ पे ये पूरा इन्होंने खाका दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इसके कुछ परंतुक भी हैं। परंतुक आप देख लें यहाँ पे, परंतुक के बारे में क्या क्या परंतुक है। परंतुक मतलब होता है इसके अलावा अगर मान लो ऐसा ऐसा कर रखा है। साथ ही में सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक जो है, इसमें सीटेट आपका पेपर 1 अथवा बिहार टेट जो है आपका वो होना जरूरी। 1 से 5 तक की हम बात करें तो उसमें आपका सीटेट हो, वो क्वालिफाई हो पेपर 1, या फिर आप बिहार टेट का जो पेपर 1 होता वो क्वालिफाई हो। और सबसे जरूरी बात अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है कि भैया सबसे पहले कि बिहार के आप नागरिक हो, यहाँ पे बिहार के स्थायी निवासी हो। नागरिक तो आपके इंडिया के ही होंगे, तो यहाँ पे
बिहार के स्थायी निवासियों, बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे बहुत ज्यादा बात करी गई है। और साथ ही में इन्होंने कहा डिफरेंट प्रमाण पत्र, तो डिफरेंट प्रमाण पत्र वो आपके यही है, ये जो लिखा है, जैसे प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो सीटेट है वो पेपर 1 है, या आपने बिहार का टेट का पेपर 1 कर रखा है, 1 से 5 के लिए बात कर रहे हैं। बाकी जैसे ये माध्यमिक शिक्षा विद्यालय वाला, ये आपका टीजीटी पीजीटी वाले के लिए होने वाला है। तो टीजीटी के लिए स्टेट होना चाहिए पेपर 1 और पीजीटी के लिए आपका क्या होना चाहिए, स्टेट पेपर 2। इसकी बात हम लोग टीजीटी पीजीटी में करेंगे। तो आपका ये 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षिक योग्यता धारण कर रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे लोगों का रहता है कि अपियरिंग है सर, भर सकते कि नहीं, तो अपियरिंग वाले बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन 31/8/2023 तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही में ये आते हैं सर, थोड़ा सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। बहुत सारा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, किसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसमें है, और इसमें क्या सिलेबस है, तो हमारे पास बिल्कुल धुरंधर है। देखिए जरा, यहाँ पे अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो ये पेपर 1 जो भाषा का पेपर है, ये पेपर सभी के लिए है, इस सब के लिए है। जैसे आप अगर 1 से 5 की परीक्षा देने जा रहे हैं उसको भी देना पड़ेगा, अगर आप 9 से 10 की परीक्षा देने जा रहे हैं उसको भी देना पड़ेगा, आप अगर 11 से 12 का देने जा रहे हैं उसको भी देना पड़ेगा। ये पेपर 1 जो है सबके लिए कंपलसरी, और ये केवल क्वालिफाइंग है आपको। इसमें हाँ, इसमें 30% चाहिए, केवल 30% आपका होना चाहिए एटलीस्ट, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, बहुत आराम से ये हो जाएगा। हमारे धुरंधर हैं ही हैं, हिंदी के हमारे धुरंधर हैं, अंग्रेजी के सब लोग हैं ही हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, हाँ ये आप देखिए जरा, यहाँ पे ये भाग 1 जो है, इसमें आपका इंग्लिश पूछेगा कितना, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। भाग 2 जो है, इसमें क्या है आपका, आप हिंदी यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज ले सकते हैं भाग 2 में, आप हिंदी भाषा ले सकते हैं, उर्दू भाषा ले सकते हैं, बांग्ला भाषा ले सकते हैं। 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। हमें लग रहा है ज्यादातर भाई बंधु हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो और इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, इसलिए आपको मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। इंग्लिश तो कॉमन। बिहार में चूंकि बिहारी हिंदी है, भोजपुरी मगही मैथिली है, और बिहार में कहते हैं बाजा बाजी की ना बाजी, इस बार पक्का बाजी। इसलिए आपको आना पड़ेगा सुनील सर के पास। इस बार बाजा बाजी और सबका बाजी। अब देखो सर, जैसे इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। जो आपका मेन पेपर है, ये पेपर 2 होगा, ये 2 घंटे का पेपर हो गया पेपर 1। ठीक है, इसके बाद आपका 2 घंटे का फिर से पेपर होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। इन 120 क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन में 120 नंबर का रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, अभी प्रॉपर बताएंगे, आपको दिखाते हैं। इसमें आपका जो मेन रहेगा वो है प्राथमिक गणित, मतलब अर्थमेटिक रहेगा। ठीक है, फिर लिखा है मानसिक क्षमता, मतलब आपका रीजनिंग रहेगा यहाँ पे। इसके बाद करते हैं सामान्य जागरूकता, जो कि जीके सर के हाथ सुपुर्द कर दे रहे हैं। सामान्य विज्ञान सर पढ़ाएंगे। अगर बात करते हैं सामाजिक विज्ञान, तो आपका सोशल साइंस हो गया। इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इसके बारे में हम बात करते हैं सर से। सर बताइए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में जो हमारे विषय हैं वही विषय जनरली हम जीके में पढ़ते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र, जिसको नागरिक शास्त्र भी हम कहते हैं, और इतिहास। तो हिंदी के अलावा, हिंदी का तो इम्पोर्टेंस आपका है ही, बाकी जो इसका जो सामान्य विज्ञान का सेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं सामान्य जागरूकता, जिसको हम सामान्य संचेतना कहते हैं, जिसको जीए भी कहते हैं, तो करंट अफेयर से जुड़ी हुई घटनाएं इसमें रहेंगी। इसके अलावा सामान्य विज्ञान जो हमारा आम जीवन में विज्ञान होता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मानव जीवन का हमारे विज्ञान से क्या संबंध है, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, जैसे पाचन क्रिया का है, प्रकाश संश्लेषण है वगैरह। तो ये बहुत नॉर्मल है एक व्यक्ति से जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से सामान्य विज्ञान और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है और भूगोल, तो इनसे जुड़े हुए जो बेसिक प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं वही पूछे जाएंगे, जैसे मानसून का, सोलर सिस्टम का, आजादी के ट्रेड पर, स्वतंत्रता संग्राम में हमने कैसे आजादी पाई, वतन की राह पर नौजवान कैसे चले, और बिहार का तो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल है, ज्योग्राफी का भी है, तो आपके राज्य विशेष से जुड़ी घटनाएं आएंगी। जैसे बिहार में जो भी, जैसे पटना हुआ राजधानी का केंद्र है, और पटना को पहले पाटलिपुत्र बोलते थे, मगध साम्राज्य यहाँ पे था, तो इन सबसे प्रश्न बनेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या भूमिका रही है। यही तरीके से बिहार का जो भूगोल है, चाहे वो खनिज के आधार पर हो, चाहे बिहार में जो भी जनजातियां हैं, तो ले देकर के जो भी आपके राज्य से संबंधित बेसिक जानकारियां हैं, सारे प्रश्न इसी के इर्द गिर्द होंगे। और पूरी कोशिश करेंगे कि इतना बेसिक समझा दिया जाए कि इस बार बाजाबाजी
आइए सर यहाँ पे बात करेंगे भूगोल पर्यावरण, यहाँ पे बात करेंगे भूगोल पर्यावरण और ये सब तो ज्योग्राफी आपका ही ईवीएस जो आपका ज्योग्राफी का और साइंस का दोनों का कंबाइंड पार्ट होता है ना, वो पर्यावरण वाला वो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत बेहतर, वो सब आपको सर पढ़ाएंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे देखो सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया क्योंकि सिलेबस में कुछ डिफाइन नहीं किया गया क्या आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अर्थमेटिक में क्या क्या चीजें आती है। अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, एवरेज, ठीक है, आपको सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपका अर्थमेटिक में आती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मेंसुरेशन का भी पार्ट आप देख लीजिएगा। उसके अलावा ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब आपका नहीं इसमें है, ये सब नॉर्मल नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, सब आएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, ये सब चीजें आपको हम पढ़ाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो आगे बात करते हैं सर यहाँ पे कि अगला जो पड़ाव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जो आपका लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा है मतलब कि ये आपकी ये वाली जो परीक्षा, ये निगेटिव मार्किंग है इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग है इसमें। और साथ ही में आपसे ये कहा जा रहा है कि भैया एक ही विषय का चयन कर सकते हैं आप, ठीक है, ये नहीं कि 2-2, 3-3, 4-4 विषय चयन कर ले रहे हो, क्योंकि जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण किया है वही विषय आप लोग यहाँ पे, और एक से अधिक अगर विषय में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण किया है तो आप क्या है कि आप सेलेक्ट करो कि कौन से भरना चाह रहे हो। साक्षात्कार आपका है नहीं, है ना, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली भैया दो लिखित परीक्षा और नौकरी ले जाओ, है ना। और इतनी ज्यादा नौकरी के मतलब आप खुद ही सोचे, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और यहाँ पे अगर बात करें हम तो एकेडमी का ये कांटेक्ट नंबर है 8577877818, इस पर आप कांटेक्ट करके कोई भी चीज अगर आपको पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका फ्री बैच भी आएगा और आपका पेड बैच भी आएगा। अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बैच अवेलेबल है, बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको इस बार सिलेक्शन हम जरूर करवाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इसका आवेदन करने का जो समय है वो उसके समय पे 3 जिला का आपको मांगा जाएगा। आवेदन करने की जो डेट है जो आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई गई है यहाँ पे कि ये जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा वो 15/6/2023 से 12/7/2023 तक चलेगा। यहाँ पे आवेदन आपका है 1 से 5 तक का है और आपका 9 से 10 तक और 11 से 12 तक की जो वैकेंसीज है वो भी आपको यहाँ दिख रही है। 1 से 5 तक लगभग 80,000, 9 से 10 तक आपका लगभग 32,000, 33,000 के आसपास है, 32,916, और 11 से 12 तक की आपके 58,000 के आसपास है क्योंकि 57,602, ठीक है। टोटल आपके 1,70,000 प्लस है, तो आप मतलब इसमें तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे हर हाल में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेन कि भैया चीजें क्या है, कहानी कहाँ तक जाने वाली, वो सारी चीजें हम बता रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जो 20% है आपको आरक्षण मिलेगा। अगर मान लो कि आपके बाबा, पर बाबा या जो भी है नाना वगैरह, कोई भी आपके अगर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए हैं उनको, और साथ ही में अगर आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है तो आपको भैया ये देख लो, नोट कर लो, 2022 से 2023 के बीच में, मतलब आपका जो मार्च है, मार्च जो अभी शुरू हुआ, मार्च से ये आपका अप्रैल तक के बीच का होना चाहिए, आप बनवा लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो मांगा गया कि बिहार के ही निवासी होने चाहिए, वो आपका 12/7/2023 से पहले तक का होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ये अंतिम आपका नोटिफिकेशन का डेट है। इसी दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इससे पहले का आपका होना चाहिए। अगर नहीं बना तो भैया बनवा लो, अभी अप्लाई कर दो, हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं हम यहाँ पे तो इसका जो फीस है, तो फीस में आपका यहाँ पे दिया गया है 200 रुपए आपका बायोमेट्रिक फीस सबको देनी, कोई भी हो, इससे नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ये जो महिलाएं हैं किसी भी यहाँ कैटेगरी को, इससे कोई मतलब नहीं, इनको केवल बायोमेट्रिक फीस मतलब 200 रुपए ही देना है। और दिव्यांग वाले जिनका 40% से ज्यादा अगर है यहाँ पे दिव्यांग, तो आप वो 200 रुपए ही देंगे। बाकी सबका एक लाइन में सुन लो कि 750 रुपए देना है, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे EWS हो, कोई भी हो, ठीक है। ये तो आप करेगा शुल्क की बात। और आप एज की बात कर लेते हैं, एज कौन सा कितना रहेगा यहाँ पे। एज यहाँ पे है 1 से 1/8/2023 को कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 1 से 5 वाली बात करते हैं तो उसमें 18 साल न्यूनतम है, ठीक है। और जो अधिकतम है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पुरुष का 37 साल है, जो आपका अनारक्षित जनरल वाले हैं।
और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं और ये अनारक्षित महिलाएं 40 साल तक, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 42 साल तक का है, और वार्ड सेवानिवृत्त मतलब जो आपका स्वेच्छा से ले लिए थे, पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, वो 60 साल तक होंगे सेवानिवृत्त वाले। और हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो 21 साल लिखा गया ये किसके लिए है, तो ये आपका जो दिया गया उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये है कि डेट जरूर आप नोट करके रखें कि किस डेट से आपका एज काउंट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1 अगस्त को काउंट होगा, 1 अगस्त 2023 को काउंट होगा आपका, 1 अगस्त 2023 को आपका एज काउंट होगा। अगर आपको एज काउंट करना नहीं आता तो आप एकेडमी के नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको डिटेल सारा बता दिया जाएगा, है ना। ये एकेडमी का नंबर है 8577877818। ये पूरा नंबर आपके हेल्प के लिए, और ये हेल्पलाइन ही है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे कि जो चीजें हैं, आपको इस बार नौकरी लेनी ही है, हर हाल में नौकरी लेनी है। तो सर आइए थोड़ा सा गाइड करिए कि ये जो वैकेंसी है, जहाँ पे ये आपका सिलेबस भी नजर आ रहा है, हिंदी अंग्रेजी सारी चीजें, इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, तो ये टोटल डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। और अब थोड़ा बताइए क्या क्या स्ट्रेटजी और कैसे लेके जाने वाले बहुत बेहतर तरीके, क्योंकि इस बार सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना, हर हाल में बच्चे सिलेक्ट होंगे और घर में एकदम से जो खुशियां हैं वो लहलहाएं, और जो बच्चे हैं उनका भविष्य, और साथ ही में जो बाजाबाजी की नाबाजी वो वाली घटना, क्योंकि सर नौकरी के बाद ही कहीं ना कहीं पे नौकरी के बाद नौकरी मिलती है। अब हम नौकरी शब्द यूज कर रहे हैं, दूसरा शब्द नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं कि नौकरी के बाद, ठीक है। चलिए, हाँ, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है। देखिए होता क्या, जो कंपलसरी पेपर है उसमें इंग्लिश का और हिंदी का रोल है, तो इंग्लिश में 25% क्वेश्चन के रहेंगे, और उसमें राजीव सर का अपना कोई जवाब नहीं है। तो राजीव सर पहले बताएं कि इंग्लिश में सर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हिंदी और जीएस पर मैं काम करता हूँ। देखिए सर, इंग्लिश की हम जब बात कर रहे हैं तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा सेकेंडरी या थर्ड लेवल पे नहीं आएगी। इंग्लिश एक बहुत बेसिक प्राइमरी लेवल पे रहेगा, बेसिक लेवल से। हाँ, जहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक बेस नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हम इसको ऐसे समझे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप नाउन पे आप मेरे को बताइए कि वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जिससे आप नाउन को पूरा कवर कर लेते हैं, तो ऐसा बेस बस एक आपका प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत डेप में नहीं जाना है। साथ में वोकैबुलरी की हम बात करेंगे, जिसमें आपका जो है जनरल सिनोनिम है, एंटोनिम है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो खैर ये सारी के सारी चीजें हैं जिनका सबसे इंपॉर्टेंट क्रीमी पार्ट होगा ना, बस उस पर हमको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। बस इतना ही करेंगे तो आराम से आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। और बात अपनी हिंदी मातृभाषा की, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी हिंदी दोनों भारतीय परिवार की भाषा है। सर का नाउन है तो हमारा संज्ञा है, सर का प्रोनाउन है तो हमारा सर्वनाम है। तो हिंदी में भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ तक हिंदी के सिलेबस की बात है तो उसके चक्कर मत पड़े। मेरे अकॉर्डिंग हिंदी में जो चीज़ें आ सकती हैं, तो एक सेक्शन ग्रामर का है, व्याकरण की हिंदी, एक सेक्शन साहित्यिक हिंदी का है, एक मौखिक और व्यावहारिक हिंदी का। तो साहित्यिक हिंदी में रसम अलंकार ये सब सेक्शन है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन सारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपलसरी पेपर में, उसमें व्यवहारिक हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य अशुद्धियाँ, कारक चिन्ह, बर्तनी। इसके बाद जो हमारी वर्णमाला है उससे प्रश्न आ सकते हैं, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय। कभी कभी ग्रामर से पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, जैसे नल बूंद बूंद टपक रहा है, वो जोर से गिरा, तो ये शब्द क्या है, ये संज्ञा है या अव्यय है। तो एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए भाषा की, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लिपि से हम अपने विचारों को आकार देते हैं। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कम से कम बर्तनी तो आपकी शुद्धि हो, और सही गड़बड़ है तो फिर कैसे बच्चों का राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे, तो उसके के लिए ही ये कंपलसरी है। बाकी जो आपका जीएस का सेशन है, सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन का सेशन है, उसमें इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, तो ईवीएस का क्वेश्चन है। जब आप थोड़ी सी विज्ञान जानेंगे, थोड़ा सा भूगोल जानेंगे, तो इन्वायरमेंट अपने आप सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी के जो मेन इवेंट्स हैं, घटनाएँ हैं, मंगल पांडे की क्रांति से लेकर के आज़ादी तक का जो पूरा ट्रैक है, उसमें बिहार का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज़ादी दिलाते समय बिहार को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बिहार से ओरिएंटेड होंगे। जैसे राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए, तो आज़ादी के ट्रैक को पढ़ाना है, लेकिन बिहार को साथ लेके जाना है। इन्हीं सारी बातों के साथ उम्मीद करेंगे कि इस बार सब सिलेक्ट हों और सबका बाजार बाजी। बाकी सर यहाँ पे सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि सर हम ओबीसी हैं, हम SC ST हैं, हम किससे भरें, जनरल की वैकेंसी ज्यादा या किससे। तो हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो वैकेंसी डिटेल हम आपको बता देते हैं।
यहाँ पे आप देखें तो आपका आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस है, उनके आपके 4006 वैकेंसी है टोटल। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले भरते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी मिल जाता है, और उनको जो जनरल का है वो भी मिल जाता है, जो अनारक्षित वाला है वो भी आपका मिल जाता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई आपके पास रिजर्वेशन, तो आप अपने रिजर्वेशन कैटेगरी से ही भरें, क्योंकि आप जनरल के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में जो लोग होंगे वो अगर ओबीसी का फॉर्म भरेंगे तो उनको जनरल वाली भी वैकेंसी पे भी वो एलिजिबल है। तो आप अपने जो आपका रिजर्वेशन है उससे ही भरें, ऐसा नहीं कि आप पता लगे जनरल से भरने लगे, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप जनरल के लिए ऑलरेडी हैं। अगर जनरल से भर देंगे तो केवल जनरल के रह जाएंगे। और साथ ही साथ में जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, अगर नहीं बना तो भैया बनवा लो, अब नहीं तो कब बनवाओगे। और ये जो है सारा कुछ 12 जुलाई से पहले तक का होना चाहिए। तो अभी आप फॉर्म भरो, उससे पहले ही आप अप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं, ये नहीं कि आपने जब तक फॉर्म भरा तब तक का चाहिए, आपका सर्टिफिकेट 12 जुलाई तक का चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके पहले का होना जरूरी है। तो सर इसके लिए हम पूरा तरीके से, जोरदार तरीके से चाहेंगे सारे बच्चे सेलेक्ट हों। जो भी लोग हमारे एकेडमी के साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया, और सबको नौकरी मिले इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने भी चाहा है कि इस बार नौकरी ले लो, कि इतनी सारी एक साथ वैकेंसी निकाले, मतलब सर कि सबको रोजगार देना है। कहा ना सर कि मत चूको चौहान, मैंने पहले ही कहा मत चूको, अब की बार चूकना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। उठो, जागो, बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तब तक ना रुको जब तक कि आपको लक्ष्य मिल ना जाए, ये नौकरी मिल ना जाए, ठीक है। तो मिलते हैं। और इसके साथ ही अगर टीजीटी पीजीटी की वगैरह हम बात करते हैं 9 से 10 की या 11 से 12, नेक्स्ट उस पे भी हम लोग पूरा सेशन लेकर के आ रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। तो जो 9 और 10 का आपने देखा कि अभी वैकेंसीज में, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 1 से 5 की वैकेंसी की बात किया है, 9 से 10 वाले जो है उनकी भी वैकेंसी है, और साथ साथ में 11 से 12 वालों की भी वैकेंसी है। मतलब छूटेगा कुछ नहीं। अब उनके लिए क्या स्पेशलाइजेशन है और क्या चीज उन्हें फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, तो वो सारी चीजें लेकर के हम नेक्स्ट एपिसोड में आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दे रहे हैं, बिल्कुल, बस तुरंत ही जाके उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बस शुरू हो जाओ। हाँ, अब बस इस बार नौकरी लेनी हर हाल में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।